अपनी क्या भ्रांति रहती है जो तूने पहला प्रश्न किया बोली कि हम सोचते हैं कि भाई धाम पे जाते हैं या मंदिर जाते हैं तो हमारे साथ कुछ होना ही नहीं चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए भाई, जो घटना होना है वो होने वाली है, उसको कम में निपटाना, सहन करने की ताकत देना, ये सब चीज़ें काम महाराज का है। तो महाराज का काम करेंगे। आध्यात्म क्या सिखाता है कि परिस्थिति रोज़ हमारे साथ खराब भी आएगी, अच्छी भी आएगी, पर जब खराब आएगी तो उसको सहन करने की ताकत मिलेगी हमको। ये आध्यात्म का काम है। पर हम क्या सोचते हैं कि हमको रोज़ ही तेरे को कह दिया कि भाई रोज़ अब तेरे को क्या अच्छा लगता है, तो तूने कहा कि भाई मेरे को तो गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब तेरे को यदि तेरी सास ने या तेरी मम्मी ने जब भी तू मांगे कि भूख लगी है तो गुलाब जामुन ही हाथ में दे, तो क्या करेगी तो? जब भी खाने में तो एक दिन खाएगी, दूसरे दिन नकारा कर देगी कि अब नहीं खाना मेरा गुलाब जामुन, कुछ तो भी चरखा चाहिए साथ में या दूसरी चीज़ चाहिए, है ना। तो हमेशा चीज़ के साथ में, इसीलिए कि कोई भी चीज़ यदि अच्छा ही है तो अच्छाई के साथ बुराई भी जुड़ी हुई है ना। तो यदि रोज़ सुख चाहिए तो सुख कब मालूम पड़ेगा? जब दुख होगा तो सुख मालूम पड़ेगा। धूप छाँव ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी धूप रहेगी, कभी छाँव रहेगी। सवेरे दिन भर धूप रहेगी, शाम को छाँव हो जाएगी। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है। तो ये चीज़ें दोनों जब साथ में चलेगी तब एक दूसरे की चीज़ों की महत्व रहती है कि भाई ये चीज़ हमको मिलेगी या इससे ये चीज़ मिल रही है कि अभी सुख था या ये तकलीफ आई है, तो ये तकलीफ मालूम पड़ेगी। नहीं तो रोज़ ही तकलीफ आएगी तो भी आदमी परेशान हो जाएगा, और रोज़ ही सुख मिलेगा तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि तकलीफ कैसी होती है। तो हर चीज़ आना ही चाहिए। भाई खाना खाने जब हम बैठते हैं तो खाना खाने बैठते हैं तो खाने में वो क्या समझते हैं? हम खाना खाते समय खाने में इतनी चीज़ें डालते हैं तब जाके आपको खाना सही लगता है, वो या स्वाद लगता है, क्योंकि स्वाद की हमको आदत पड़ गई, वो स्वाद हम खाते हैं। जब वो खाते हैं तो उसमें कितनी चीज़ें लगती है, तो उसमें नमक भी रहता है, मिर्ची भी रहती है, मसाला भी रहता है, फलानी चीज़ रहती है, अचार भी लेते हैं। ये सब चीज़ें जब मिल के बनती है तो उस चीज़ को हम हमेशा खा सकते हैं, नहीं तो नहीं खा सकते। तो सुख भी है उसमें, दुख भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है, तीखा भी है, सब चीज़ें साथ में। तो संत लोग क्या करते थे? इन चीज़ों से परे होते थे। एक बार महाराज से किसी ने कहा कि महाराज मैं इतना दान करता हूँ, फलाना करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो महाराज ने क्या, सही चीज़ तुमको देखना हो तो एक जगह देखना। फिर एक व्यक्ति को सामने ले गए, एक व्यक्ति को। उस व्यक्ति का नियम क्या था कि वो 3 घरों में भिक्षा मांगते थे। 3 घरों में भिक्षा मांग के जो भी आता था उसको पानी में उबाल लेते थे, और उबालने के पहले 3 हिस्से कर लेते थे उसके। एक हिस्सा गाय का, एक और किसी को देने के लिए, गरीब के लिए, और एक हिस्सा खुद का, जितना मिल रहा है उसमें। अब क्या हुआ, एक दिन वो जो व्यक्ति बोले मैं बहुत दान करता हूँ, ऐसा वैसा ऐसा सब बताया, तो उसको ले गए महाराज। बोले आज इसको देखना, आज इसके साथ रहना, इस व्यक्ति के साथ मालूम पड़ेगा। वो व्यक्ति गया, 3 जगह उसने कुछ मांगा, जो आया उसको 3 हिस्से करे और अपने हिस्से में जाए, उसमें पानी डाल के उबाल के पी गया। पीने की तैयारी कर रहा था, इतने में कोई अतिथि आ गया, कोई आ गया उसके पास। अब क्या करे वो? तो बोले साहब मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, ऐसा। वो पूरा उसको दे दिया। बोले ये दान ही है, मतलब उसका पेट भर खाली था, उसके बाद भी और उसने नियम क्या करा था कि एक दिन में एक ही बार जाऊंगा मांगने सवेरे। अब उसको 24 घंटे उपवास करना पड़ा, कुछ भी नहीं मिला खाने को, तो भी वो संतुष्ट रहा। तो इसको कहते हैं दान। कि दान जब हम देते हैं तो अपने हिस्से में से यदि हम दे पा रहे हैं तो दान कहलाएगा। तुम 4 रोटी खाते हो और 4 रोटी में से 1 रोटी कम करी और आपने दान दिया, तो वो दान है। हमारे पास 100 रुपये है, 100 रुपये में से 5 रुपये दान दे दिए, ये दान नहीं कहलाता। दान किसको, अन्नदान किसको कहते हैं? कि हम अपने में से दें। भाई किसी को चाय पिलाना है हमको, गरीब को, या दान करना चाह, तो आपको चाय दिन भर में कितनी बार लगती है? कितने बार पीती है चाय? फिर क्या पीती है उसके बदले? क्या पीती है? काफ़ी, दूध, कुछ भी नहीं? अच्छा,
समझो तो रोटी खाती है, तो रोटी खाती है, कितनी रोटी खाती है? 2-3 रोटी खाती है, 2। तो अब उसमें से यदि आधी रोटी तू देगी तो वो दान कहलाएगा, है समझ में? तो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखो कि दान, इसलिए अपन सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपन ने क्यों कहा है कि दान करने की कोशिश करो, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। पर दान कितना करो, पहले अपनी घर की हैसियत देख के दान करो। कि ऐसा तो नहीं कि हम हमारे बच्चों का, परिवार का पेट काट के दे रहे हैं, वो चीज़ नहीं चलेगी। पहले परिवार का भरण पोषण पूरा होने के बाद यदि कुछ बचता है हम दान कर सकते हैं, उसमें से दान करने का प्रयास करिए। और सबसे बड़ा दान माना जाता है अन्नदान का, क्योंकि पेट भरने के बाद आदमी को कुछ भी दो, वो कुछ भी खाने को तैयार नहीं रहेगा। और पैसे देते रहोगे, 5 रुपये दोगे तो क्या 10 रुपये दे तो अच्छा है, 10 दे तो क्या 50 दे तो अच्छा है, 50 तो 100 रुपये, उसकी लालच बढ़ती जाएगी उसमें। पर खाने में आपने पेट भर के खाना खिला दिया किसी को, जो भी खाना आपका खा लिया, उसके बाद भी आप उसको लाख कह दो कि भाई आप तो 2 लड्डू ये खा ले, इसके साथ तेरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे। पूरा पेट भर के खाया हुआ खाएगा क्या? वो खाएगा? नहीं खाएगा। पर पहले से ही बता रखोगे तो उतनी भूख रख लेगा वो, नहीं कह देगा लाओ मैं 2 लड्डू खा गया, लाओ 1 लाख रुपए। पहले पेट भर के खिला उसको, और उसके बाद में ये चीज़ें देखो। तो इसलिए जीवन को उद्देश्य अपन रखो कि घर में, गृहस्थी में है, रोज़ तकलीफें तो आती ही होगी, ऐसा थोड़ी तकलीफ नहीं आती होगी, परंतु उस तकलीफ को कैसे हम संभालें, कैसे व्यवहार करें, कैसा रहे, यह हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा। क्योंकि प्रपंच भी कैसा होता है, 4 लोग मिलके, अलग अलग दिमाग के लोग एकत्रित होते हैं घरों में। बहू अलग घर से आती है, पत्नी अलग घर से आती है, दामाद अलग घर से आता है, कितने लोगों को सबको एकत्रित करना है। ननंद कहाँ दी हुई है तो उसके लोग, फलाने लोग सब एकत्रित होते हैं, अलग अलग दिमाग के लोग हैं। उनमें सामंजस्य, अभी कल मैंने परसों देखा, तो मैं जो फूफा जी का बोलता हूँ, तो एक ने कहा कि फूफा जी, मामा जी, मौसा जी, इनका काम क्या है? बोले किचन में बिठा दो। किचन बैठे रहते हैं, खाना जब बनता है शादी ब्याह में तो किचन में इनको बैठने का काम रहता है, कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। मतलब ये उस मैंने पढ़ा कहीं तो भी अभी। परंतु मेरा कहना है कि एक ही रिश्तेदारी तकलीफ की है, फूफा जी, क्योंकि फूफा जी ही घर का वातावरण खराब करते हैं, फूफा जी और बुआ मिलके। बहुत कम घरों में ऐसा होगा कि उनसे तकलीफ नहीं होगी, बाकी शादी में वो तकलीफ दे, फलानी जगह वो तकलीफ दे, उसमें वो तकलीफ दे, और हर व्यक्ति फूफा जी बुआ है। तो ये जो मजाक की बात है ये, तो कहने का तात्पर्य ये कि हम जीवन को सही ढंग से यदि जी पाए तो हमारा मनुष्य जन्म सफल है, नहीं तो हम जानवरों से बदतर हैं। जब मालूम है हमको तकलीफ आना है, आएगी, तो फिर तकलीफ से डरने की क्या बात है? जो होगा वो होगा, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। भाई हम यदि ये कहें कि तकलीफ नहीं आना चाहिए तो हमारे हाथ में है, जो होना है वो होगा। पर महाराज ने क्या कहा कि मैं जो कहता हूँ, मतलब महाराज ने मैं शब्द कभी नहीं कहा, जो कहता हूँ उसका यदि अनुसरण करे तो कहीं न कहीं आपका रास्ता निकलेगा, आपकी इज्जत खराब नहीं होगी, 2 समय खाने को मिलेगा, ये जवाबदारी मेरी है। कहा है ना महाराज ने, तो महाराज संभालेंगे। भैया आप लोग ये विचार करो कि आप धाम पे आते हो और दूसरे मंदिरों में जाते हो, दूसरे मंदिरों में और धाम में क्या फर्क दिखा आपको? कई आश्रमों में गए लोग जाते हैं, क्योंकि एक के भरोसे पे तो ही नहीं, अपने यहाँ इतने बैठे हैं, सब 10 जगह चक्कर लगाते हैं। आज कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी वो आ गया तो उसके यहाँ चले गए, तो आज फिर शंकर भगवान चालू हो जाएंगे कहीं, तो इधर न उधर न चालू हो जाता है सब। क्योंकि हमको कहीं भी भरोसा है, हमको तो ये लगता है कि हमको इमीडिएट काम होना चाहिए, अभी बोला और काम हो जाए, तो वहाँ 10 जगह चक्कर लगाते फिरते हैं। भाई मेरे को बताओ, किसी को कोई काम हो अपने को, और ये 4 जनों कह दिया कि तुमने काम देख लेना, ये भाई आज का ये दिन भर का काम ये तुमने 4 जनों ने देख लेगा, तो 4 जनों में से एक क्या सोचेगा कि यार 3 जन तो आएंगे, अपन नहीं गए तो चल जाएगा, 3 जन देख लेंगे।
फिर दूसरा ये सोचे कि यार ये 2 जन, ये 3 जन हैं, अपन देख लेंगे, अपन कहाँ बोले ये 2 जन देख लेंगे। और सबने ऐसा ही सोचा कि 3 हैं, और चारों ने यही बात सोच ली कि 3 देख लेंगे, तो काम होगा। इसलिए शादी में क्या करते हो आप, भरोसे के एक आदमी को बिठाते हो कि तुमको यहीं बैठना। भाई जो शादी का घर रहता है तो उसमें जो जहाँ पे सब सामान रखते हो, लड़की के जेवर लेके रखते हो या लड़की जो देने बिने के सब आप कमरे में रखते हो, तो वहाँ किसी भरोसे के व्यक्ति को बिठाते हो कि यहाँ से उठना नहीं, आप करना पड़ता है। चाहे जिसको बिठाते हो कि कुछ भी हो जाए वहाँ से उठेंगे नहीं तो मालूम पड़ा उठने वहाँ चले गए, शादी देखने उधर चले गए, तो बोले किसी ने साफ कर दिया। तो क्या करते हो उस समय आप? तो वैसे ही हम इनके भरोसे के रहे ना कि देखें ये करें काम। भाई यहाँ जाओगे तो भी वही काम है, दूसरी जगह जाओगे तो भी वही काम है, तो यहाँ से जाओगे उधर तो ये सोचेंगे कि वो देखें, मैं क्यों देखूं, वो देखें। भाई इसको भरोसा तो है नहीं, और वो भी समझ रहा है कि वहाँ जाता था, वहाँ उसके ऊपर भरोसा नहीं है, अब यहाँ आया, यहाँ से फिर जाएगा तीसरी जगह, तो मैं क्यों करूँ काम, जान दो उसको घूमने दो। इसलिए हम क्या दिन भर घूमते रहते हैं, इस चक्कर में उस चक्कर में उस चक्कर में, कहीं भी हमारा भरोसा नहीं। फिर किसी ने कह दिया फलाना काम कर लो तो चालू वो कर देते हैं, ऐसा कर लो तो फिर वो चालू कर दिया। अभी कोई एक आधा महाराज आ जाएगा, बोले नक पहनना चालू करो, तो हर एक उंगलियों में 10-10 नक आ जाएंगे सबके, और नक पहनने से काम हो गया तो नक पहचान है किसी को, और नक से यदि फर्क पड़ गया तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं हमको, घर बैठे बैठे ही पैसा आ जाएगा। तो कार्य तो करना पड़ेगा ना, कर्म तो करना पड़ेगा हमको, कर्म तो किसी भी स्थिति में करना पड़ेगा, तब जाके कहीं काम होगा। खुद को क्या चाहिए यही व्यक्ति को नहीं मालूम कि मेरे को क्या चाहिए। भाई भगवान के पास जाना है तो क्या मांगना है ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। हमको मालूम है क्या मांगना चाहिए भगवान से? नहीं मालूम। हमको तो लगता है ये काम मेरा हो जाए, ये काम मेरा हो जाए, ये काम हो जाए, ऐसा हो जाए, फलाना हो जाए। इसके अलावा क्या मांग रहे हैं? भगवान से क्या मांगना है हमको? केवल मैं तेरी निगाह में आ सकूं और तेरा आशीर्वाद समय बना रहे, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। सब चीज़ें अपने आप हो गई, जरा सी बात में सब चीज़ें मिल गई आपको। पांडव इतने साथ में रहे कृष्ण भगवान के, फिर भी तकलीफ क्यों उठाई उन्होंने? क्योंकि उनको सहन करने की ताकत, उनको एक ही ताकत है कि हमारे साथ भगवान है, ईश्वर है हमारे साथ, कहीं न कहीं रास्ता निकलेगा। और आज लोग पांडवों का नाम अच्छी निगाह से देखते हैं। मतलब जितने लोग भगवान के पास रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के पास रहने वाला हर व्यक्ति सुखी रहता है, तकलीफ में तो रहता ही है, मतलब तकलीफ आना ही है वैसे भी। तो ये मतलब थोड़ी कि भगवान के पास रहने के बाद में तकलीफ नहीं आएगी, ये दिमाग से हटा देना चाहिए। समझे अंकिता? ये दिमाग से हटा दो कि भगवान के पास रह रहे हैं इसलिए तकलीफें नहीं आएगी, ये शब्द हटा दो। तकलीफें आएगी पर उसको सहन करने की ताकत मिलेगी, रास्ता मिलेगा, और वो चाहिए हमको। भाई घर में हम रहते हैं, अब घर में सबके दिमाग अलग अलग रहते हैं कि ये खाने को चाहिए, उसको वो खाने को चाहिए, वो खाने कई बार। जिस घर में बरकत नहीं होगी उसमें क्या होगा कि दिन भर बच्चे भूख भूख करेंगे। तो जिस घर का वातावरण प्रेम पूर्वक होगा उस घर में बच्चों के पीछे पड़ना पड़ेगा कि खाना खाओ या कुछ तो भी खाओ। और मैं बार बार एक प्रश्न कहता हूँ कि हमारे घर में बरकत है कि नहीं? जितने लोग धाम पे नियमित है, महाराज की बातें सुनते हैं, उसके अनुसार थोड़ा तो भी अनुसरण करते हैं, थोड़ा तो भी घर में प्रेम से रहने का प्रयास करते हैं, नियमितता है, माला जाप करते हैं, आपको खाने का खर्चा कम लगता है कि ज़्यादा लग रहा है? देख लीजिए आप। इसका मतलब है कि महाराज हमारे साथ में है। और जब यहाँ नहीं आते थे उस समय का भी आकलन कर लो। आप 1 महीने का खाना लाते थे, वो 25 दिन में ख़त्म हो जाता था। किराने का सामान भरते थे तो 25-26 तारीख को किराने की दुकान पे जाना पड़ता था कि भैया 1 तारीख में लिख लेना, अभी दे दे भैया सामान, करना पड़ता था। आज धीरे धीरे
आज की तारीख में आप यदि 30 दिन का राशन लाओगे 35 दिन चल जाएगा। लिख लो इस चीज़ को। कितने दिन चलेगा? 35 दिन। धीरे पहले 31 दिन चलेगा, फिर 32, धीरे धीरे करके 35 दिन पे चला जाएगा। मतलब जो 30 दिन का खाना आप ला रहे हो वो 35 दिन चलेगा। तो साल भर में हर महीने के 5 दिन बचाओ, कितने बच गए? 60 दिन बच गए आपके। मतलब 2 महीने का राशन आपका साल भर में बच गया। क्या देते हैं महाराज? ये देते हैं, बिना मांगे दे देते हैं, समाधान देते हैं। नहीं है तो नहीं है। और बच्चों को परिवार में एक दूसरे को प्रेम से बात करो, बिठा के बात करो उनसे। कहाँ गलती हो रही पकड़ में आ जाएगी। हम डांटते हैं, फलाना करते हैं, अलग अलग खाना खाने बैठते हैं, उसको ऐसा चाहिए, उसको ऐसा चाहिए। नहीं, सब साथ में बैठो। हफ्ते में 1-2 बार तो बैठो साथ में खाना खाने। और बच्चों से प्रेम से रहोगे तो वो कहाँ गलती करते हैं आपको बता देंगे बच्चे। और वो गलती पकड़ में आ गई तो गलती सुधर जाएगी। और गलती को दबा के रखोगे। भाई बच्चों के पास मोबाइल तुम देते हो, दिन भर बच्चों को मोबाइल चाहिए। और वो भी कब? जब मेहमान आते तब मांगेंगे आपसे मोबाइल। वो कोई मेहमान आ गए, घर में आके बैठ गए तो खाने को मांगेंगे कि 10 रुपये दे दो, 15 रुपये दे दो। उसी समय मांगेंगे, ध्यान रखना वो। कि उनको मालूम है कि अभी मेहमान आए, इनके सामने कुछ नहीं बोलेंगे। थोड़ी सी जिद करोगे, मम्मी दे दो, दे देंगे, जा घंटा शांतता रहेगी। आप मोबाइल उनको दे रहे हो, उनको टाइम बता दो कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक मोबाइल तेरे को देखना है, या टीवी इतनी देर से इतनी देर देखना है। अब तेरे हिसाब से ठहरा ले कितने देर देखना। अब पढ़ने की उम्र है क्या ना तुम्हारी। और ये चीज़ें टीवी से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, नुकसान ही होने वाला है। या मोबाइल से आंखें ही ख़राब होने वाली है, फलानी चीज़। ऐसे थोड़ी समझा। और उनको कहना देखना है तेरे को मोबाइल आधा घंटा, पौन घंटा, दिन भर में 1 घंटा टाइम से देखना है तो बराबर टाइम से देखेंगे आप। बच्चे ध्यान रखना इस चीज़। और कहना हमारे सामने बैठ के देखो, अलग कमरे में जाके नहीं देखना, हमारे सामने देखो। कितनी देख रहे, घड़ी देखो, घड़ी से देख के उतनी देर रख देना, अपने आप काम हो जाएगा। पर हम आदत डालते हैं उनको कि भाई मस्ती नहीं करे, फलाने नहीं करे, किच किच कर रहा है, ये कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है घर में, ये करे तो दे दो इसको, 2 घंटे बैठा रहेगा। तो हमको उस समय शांतता चाहिए, इसलिए हम उनको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। भाई यदि आप घर में प्रेम से रहोगे तो कोई भी बच्चा गलत रास्ते पे जाएगा ही नहीं। प्रेम नहीं होगा घर में तो ही गलत रास्ते पे जाएगा। क्योंकि जब प्रेम रहेगा तो उसको ये लगेगा कि मेरे माता पिता मेरे से प्रेम करते हैं तो मेरे को कोई गलत काम नहीं करना है, नहीं तो मेरे माता पिता की इज्जत खराब हो जाएगी। पिताजी चाहे जैसा बोलते हैं, माँ चाहे जैसा बोलते हैं, फिर बच्चे गलत रास्ते पे जाना ही, आप क्या कर लो। और अध्यात्म भी करना है तो टेंशन लेके क्यों करना है? भाई करना है हमको, ये तो करेंगे हम, कुछ भी हो जाए। भाई बोलते हैं, कई पति बोलते हैं कि नहीं 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 फलानी जगह नहीं जाना, धाम पे नहीं जाना, या भगवान का नहीं करना। तो हर चीज सुनते हो क्या पति के? सुनते हो हर चीज? या पत्नी की सुनता है पति हर चीज? तो फिर नहीं किया, हम तो जाएंगे, चुपचाप चले जा। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। यदि सही काम के लिए जा रहे हो तो दोष नहीं है। भाई भगवान के स्थान पे जा रहे हो तो दोष किस बात का है? झूठ बोल के चले जा। और जब ये चीजें आती है कि वहाँ नहीं जाना, फलाना नहीं करना, वैसा नहीं करना, इसका मतलब है कि हमारा प्रारब्ध खराब है, इसलिए हमको भगवान से दूर कर रहे हैं। तो और ज़्यादा तकलीफ बड़ी आने वाली है हमारे ऊपर। और भगवान से दूर हो रहे हैं मतलब बहुत बड़ी तकलीफ में आने वाले हैं भविष्य में, क्योंकि भगवान के पास रहना बहुत कठिन है। इसलिए महाराज ने क्या कहा, लाख लोग हमको भगाएं पर हम तो पेड़ी पे पड़े रहें, बाहर पड़े रहेंगे, क्योंकि हम तो आएंगे वहाँ बाहर दर्शन करके निकल जाएंगे, बात हो गई। क्योंकि उस जगह को हमको प्रणाम करना है। गेट पे आके प्रणाम करके चले गए। भाई किसी ने कह दिया कि मत आओ धाम पे, हाँ भैया नहीं आएंगे। या पर वो कौन आदमी बोलने वाला नहीं आएंगे? मत आओ, कौन बोलने वाला? वो उसका है धाम। धाम किसका है? महाराज का है। और नहीं जमा तो बाहरी गेट पे हाथ लगा के निकल गया, हो गया काम अपना। यहाँ आने से भी वही काम होगा
वहाँ गेट पे भी रहोगे तो भी वही काम हो जाए। वहाँ मंदिरों में जाते हो भीड़ रहती, चलो चलो आगे बढ़ा देते हैं, हो गया काम, ये चलो गढ़ जीत गए। कहाँ गए? वैष्णो देवी गए, बड़ा निकल गए। ओ वैष्णो देवी इतने देर चढ़ के गए, यहाँ गए, ये निकल के आ गए। इंदौर के मंदिरों में जाओ, 500 का नोट दे दोगे तो पंडित झट से प्रसाद दे देगा हाथ में। नहीं रखोगे तो क्या, चलो बढ़ो बढ़ो आगे, चलो बढ़ो। देखा 4-5 जन आ रहे हैं, इसने 500 रखे तो झट से प्रसाद दे देगा। पीछे वाला क्या यूं करेगा, चलो 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 आगे चलो। आजमा के देख लेना, इंदौर में भी 2-3 मंदिर ऐसे हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा। तो किसके लिए जा रहे हैं भाई? भीड़ है, दूर से हाथ जोड़ लिए तो भी बात चल जाएगा, क्योंकि उस जगह को महत्व है। भाई महाराज जरूर थोड़ी कि महाराज यहीं बैठे अंदर, पूरे परिसर में महाराज है, क्योंकि जगह उनकी महाराज के परिसर की, तो पूरे परिसर में महाराज है। कि घर जो है तुम्हारा, तो घर में ये बोलते हो क्या कि भाई मेरा ये कमरा है, ये कमरे में यहाँ पलंग लगा है, यही मेरी जगह है? क्या बोलते हो? ये पूरा घर मेरा है, यही बोलते हो ना, कि वो कमरे में एक वो जगह है हमारी सोने की, कि भैया बाकी घर से हमको लेना देना नहीं, हम तो यहीं है, ये हमारा घर है। पूरे घर को अपना बोलते हो ना, तो फिर वैसे ये पूरा घर महाराज का। तो हर चीज समझ के करें तो हर चीज संभव है। अब मान लो हमारा 100 रुपए की कमाई है और 200 रुपए खर्चा करेंगे तो काम चलेगा क्या है? कैसे चलेगा? महाराज भी क्या करेंगे उसके लिए? भाई मेरे को बताओ कि आज मेरे पास कमाई, या मेरे को मान लो थोड़ा बहुत कर्जा है, अब जेब में अपना कर्जा देना है। अब कर्जा देना है और उसके बाद में मैं शौक मौज करूंगा, तो मेरे को खुद को शर्म आएगी कि यार मैं कैसे शौक मौज कर रहा हूँ, लोग क्या बोलेंगे, मतलब भगवान क्या सोचेगा मेरे बारे में। भाई यदि मेरे को 100 रुपये की कमाई है और मेरा खर्चा 10 रुपये का है, 90 रुपये मेरे पास बच रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा कुछ शौक कर लूँ 5, 10, 25 रुपये का तो चल जाएगा। पर मेरे को कमाई 100 रुपये की है, मेरा खर्चा 150 रुपये का है, तो मैं कैसे शौक कर सकता हूँ? कर सकता? तो ये आदत एक बार लग गई आदमी को, तो आदमी अपने आप में शर्मिंदा होता है कि मेरे को क्या करना चाहिए। अभी यहाँ कितने बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं कि जिनकी कमाई नहीं है, यहाँ पे भी जितने कुछ बहनें कमाई नहीं, पर मोबाइल कितने का है उनके पास है? कमाई इतने है, पर फैशन हो गई है हाथ में कमाई। और बाजार जा रहे हैं तो जानबूझ के गाड़ी पे बैठी है पत्नी, तो झट से मोबाइल लेके बात करती हुई जाएगी। तो ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास मोबाइल है। वो मोटरसाइकिल चलाएगा, न्यू कान पे लगा लेगा, न्यू जाएगा, ऐसे जैसे करोड़ों रुपए काम कर रहा हो। ये कहीं टकरा गया तो चला जाएगा ऊपर है। यूँ कान यूँ करते नहीं, ऐसा लगता है कि जैसा कि बहुत बड़ा अर्जेंट काम है, इसका करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, अभी बात नहीं करेगा है ना? देखा कि नहीं तुमने? और बाहर निकले कि मोबाइल चालू हो जाता है। कई लोगों की आदत ही होती है कि बाहर निकले कि मोबाइल चालू, बिल्कुल मोबाइल। और जब किसी काम अर्जेंट तो फोन नहीं उठाते, तो बोले काम में व्यस्त था। एक तो झूठ बोलना भी सिखा दिया मोबाइल ने। कहाँ है? यहीं खड़ा होगा। कहाँ है? तो बोले मैं राजवाड़े पे हूँ। तो मेरे शरीर का बोलता है उस पर बता फोटो पे कहाँ थे मालूम पड़ जाएगा कहाँ है। और मेरे को बता, एक एक घर में हर एक के पास मोबाइल है। 5 जने तो 5 मोबाइल घर में। खर्चा किसने बढ़ाया? और 2-3 साल में मोबाइल बदलना यार 25-30 हज़ार की कोई कीमत ही नहीं। 2-3 साल बाद बोले पुरानी कोई कीमत नहीं रहती, बोले नया ला। हो रहा है ना ये घरों में? 3-4 साल बाद बोले बदल दो। अपन पूछो कि बेच दे इसको, तो बोला 2-3 हज़ार में नहीं जाएगा। बोले पड़ा रहने दो, खेलने दो बच्चों को। अब ये तो सोच हो गई तुम्हारी, क्या करोगे?
और फिर वो जो लोग बोले ऐसा करने के बाद कि पैसे पुरते नहीं हैं, तो क्या लगता है कि इनकी बात सुनो कि चप्पल उठाओ। अब श्रावण आएगा है, तो श्रावण में अपन संकल्प ले 1 महीने में कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं सुनेंगे। ऐसे नियम लो ना, चातुर्मास चालू हो जाएगा। 4 महीने करो, पहले 1 महीना करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ उस चीज़ को। कौन सी चीज़ रोज़ खाने को लगती खाने में कि ये चीज़ के बिना मेरा नहीं चलता है। बहुत से कहते हैं ना बिना चावल के नहीं चलता है, बिना फलाने के नहीं चलता है। 1 आध महीने छोड़ के देखो, पहले बिना इसके चलाएंगे 1 महीने नहीं खाएंगे ये चीज़, करके देखो, विल पावर ऑटोमेटिक बढ़ेगा आपका। और ये किसने कह दिया कि हेल्थ कम करने के लिए खाना कम खाओ, ये फलानी चीज़ मत करो कि डायबिटीज़ हो जाएगी। किसने कहा डायबिटीज़ हो जाएगी? होने वाली वैसे भी हो जाएगी। समझे अंकिता, तू तो खा कर आराम से। तो जो चीज़ होना है वो होगी। अपने को सहन करने की ताकत महाराज देंगे किसी भी कीमत पे, और वो लेने का प्रयास करें, ईमानदारी से भगवान का करें, घर का वातावरण अच्छा रखें। 2 पैसे कमा रहे हैं, थोड़ी सी बचत करने का प्रयास करें, और आवश्यकता अपनी कम करो। ज़रूरत नहीं कि ये चीज़ चाहिए, उसको कर्जा करके करने का प्रयास मत करो। मान लो यदि आपको टीवी लेना है, तो मेरा ये मत है, मैं नहीं मानता लोग दूसरों का मत कुछ भी हो, पर मेरा मत ये है कि आपको टीवी लेना है तो साल भर बाद टीवी लीजिए, 1.5 साल बाद लीजिए, पैसे इकट्ठे कर दीजिए। हर महीने में जो किस्त देते हो तुम, उसके पहले अपने घर पे इकट्ठे कर लो किस्त, और वो बाद में ले लीजिए। आज टीवी घर पे ले आए, कर्जा करके आप लेके आए, हर महीने में किस्त देना है आपको उसको। तो आप क्या सोचते हो कि यार किस्त देते रहेंगे, आज तो लिया, पर क्यों लाए आज? हमको चाहिए तो 2 साल बाद का प्लानिंग करें ना, 2 साल बाद करेंगे तो 2 साल की किस्त पैसा पहले निकाल इकट्ठे कर लो, फिर लेके आ जाओ ना। कर तो थोड़े बहुत कम पड़ेंगे तो आपके पास व्यवस्था रहेगी, उतना हो जाएगा, उतने में काम कर लो, है कि नहीं? कर्जा करके क्यों करेगा? और कर्जा करके कर रहे हैं तो हमारी देने की हैसियत भी होना चाहिए, तो कर्जा करना चाहिए, नहीं तो कर्जा नहीं करना चाहिए। हर चीज को समझे, यही आध्यात्म है समझना। केवल राम राम करने से आध्यात्म नहीं होता, केवल मंदिर में जाने से आध्यात्म नहीं होता, पूजा पाठ करने से आध्यात्म नहीं होता। जो चीज़ें संतों के द्वारा बताई गई है, उन बातों का अपने जीवन में अनुसरण करना और उसके अनुसार व्यवहार करके अपने गृहस्थी जीवन को सुखमय बनाना, आध्यात्म का करते हुए हर चीज़ को सहन करने की ताकत लेना, इसी को आध्यात्म कहते हैं। अपने को कितना जीवन का आनंद ले सकते हैं चाहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ मत रहो कि जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, फलाना, अपना जीवन खराब मत करो। धाम पे भी आते हैं, कोई भी बुराई करता दूर हट जाओ, बोलो भी मत, कुछ दूर हट जाओ उनसे। भाई कुत्ता आदि, कितना भी पालतू कुत्ता हो किसी के घर में है, वो भले उसको गोदी में बिठाए, गादी पे सुलाए, थाली में खाना खिलाए, घर का मालिक, पर आप जाओगे तो आप क्या कहोगे? भैया इसको बांध के रखो, तो बोलोगे ना कि नहीं बोलोगे? कितना भी होगा आपका प्रेम, पर आप यही बोलो कि दूर रखो उसको। तो वैसे ही जो गलत बोलता है, जो चाहे जैसे जवाब देता है, बुराई करता रहता है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहो। अपना समाधान खराब मत होने दो, क्योंकि रिश्तेदारी में हो, कहीं भी हो, आपको इस प्रकार के लोग मिलेंगे ही, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे इस प्रकार। आप बुराई तो ले नहीं सकते, इसलिए दूर रहो अपने। भाई तो हाँ हाय हेलो क्या, कैसा क्या, ये चलेगा। हम धाम पे आते हैं तो परिवर्तन हमारा दिखना ही चाहिए। नहीं दिख रहा है मतलब कहीं तो भी हम गलत हैं, आश्रम गलत नहीं है। यहाँ जो चीज़ सिखाई जाती है
यदि परिवार में हम किचकिच करते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, फलाना करते रहेंगे, तो धाम का दोष नहीं है, क्योंकि धाम पे तो अच्छी बात ही सिखाई जाती है। हम उसका अनुसरण नहीं कर पा रहे, मतलब हम परीक्षा में फेल है। लड़का रोज स्कूल में जा रहा है और फेल हो रहा है, और आप कहोगे कि पढ़ता था फेल हो गया, मान्य होगा कि लड़का पढ़ता था? रिजल्ट दिखना चाहिए उसका। वैसे ही हम आध्यात्मिक जगह पे आते हैं तो हमारे दैनिक जीवन में, परिवार में, समाज में हम में क्या परिवर्तन हुआ, इसका रिजल्ट दिखना चाहिए। और रिजल्ट दिख रहा है मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं अरे यार पहले इनका स्वभाव इतना खराब था, अब इतना अच्छा कैसे हो गया, ये परिवर्तन दिखेगा। अरे नहीं तो अरे वो धाम पे जाते कोई फर्क नहीं, वैसे वैसे ही है सब, कहने की बात है। तो फिर हमने क्या कमाया? तो बदनाम कौन हुआ? धाम बदनाम हुआ। पर धाम में ये नहीं हुआ था कि धाम ने तो बराबर सिखाया है। जैसे एक स्कूल में, एक क्लास में 25 लड़के रहते हैं या 50 लड़के रहते हैं, टीचर पढ़ाता है, टीचर ने पढ़ाया, एक लड़का मेरिट में आ जाता है, 2-4 फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं, 2-4-5 लड़के फेल भी हो जाते हैं, तो क्या शिक्षक खराब है? तो महाराज खराब है? हम खराब है। और लोग, हमारे रिश्तेदार क्या बोलते हैं झट से कि धाम पे जाके ये सीखते हो क्या? अरे धाम का नाम क्यों लिखते हो? और वो सही बोल रहे हैं, वैसा देखा जाए सही भी बोल रहे हैं कि धाम पे जाके ये सीखते हो क्या? तो उनको क्या लगता है कि धाम पे जाने के बाद आदमी में परिवर्तन आना चाहिए, मतलब स्कूल में जा रहे हैं तो पास होना चाहिए। उनकी सोच क्या है कि धाम पे जाता है व्यक्ति मतलब इसमें परिवर्तन आना चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब गलत है। तो इसलिए हम अपनी गलती देखें और अपनी गलती सुधारें। चलो, सद्गुरु नाथ।